रहीम। तोकीर आबिदार से मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। जी माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम टू यू। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है फ़ोनेटिक्स। मैं आपको तफसील से बताऊँगा फ़ोनेटिक्स क्या होता है और बेसिकली लेटर्स और फ़ोनेटिक में हम कैसे फ़र्क करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो शेयर हो सकें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं बात कर रहा था फ़ोनेटिक के बारे में। असल में फ़ोनेटिक और लेटर्स ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं ए से लेके जी तक, लेकिन इंग्लिश वो वाहिद ज़ुबान है जिसका सिर्फ सिंगल फ़ोनेटिक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो मोनोफोनेटिक सिस्टम लैंग्वेज है। मोनोफोनेटिक सिस्टम लैंग्वेज, इट्स मीन दैट इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिंगल फ़ोनेटिक। फ़ोनेटिक मीन कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े होके कोई ऐसी लैंग्वेज को स्पीकअप करते हैं कि जहाँ से आप एक लेवल पे बोलते हैं। यही वजह है कि इंग्लिश लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस बताऊंगा। एक है एक्सेंट और दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। जी स्टूडेंट्स, एक्सेंट कहते हैं लबो लहजा को, और प्रोनाउंसिएशन कहते हैं तलफ़ुज़ को। तो जब आप इंग्लिश के लेटर्स स्पीक करते हैं तब पता चलता है आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपके अल्फाज की अदायगी क्या है। हाउ आर यू डिस्क्राइबिंग द लेटर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जे एट्सेट्रा। बट जब आप वर्ड स्पीकअप करते हैं और आपका एक मखसूस लबो लहजा होता है बोलने का, जहाँ से पता चलता है कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस रीजन से है, किस कंट्री से है, इवन दैट किस एरिया से है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तो आप उर्दू बोलते हैं, आपका उर्दू का एक्सेंट होता है। आप कहीं पे भी खड़े हैं, उर्दू बोलने वाले समझते हैं कि आप उर्दू बोल रहे हैं और बेसिकली आप उर्दू स्पीकिंग पर्सन हैं। Similarly, if you are a Punjabi person and you are speaking in Punjabi, even that you are standing in Sindh or Balochistan or KPK, but the people of the area will understand about कि आपका ताल्लुक किस सूबा से है। Similar, अगर सूबा पंजाब में आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आप कहीं से भी खड़े होकर बोलेंगे तो आपका एक्सेंट बताएगा, आपका लबो लहजा बताएगा कि आप लाहौरियन हैं। जी स्टूडेंट्स, लबो लहजा इंग्लिश का बनाने के लिए आपको इसके फ़ोनेटिक्स पे अबूर होना चाहिए और एक नॉलेज है, एक सीरीज़ और चेन है जिसके अंदर हम आपको साउंड्स की मशक करवाते हैं। और आज इस सिलसिले को हमने शुरू किया और हमने बताया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 वॉवल्स हैं। अब यहाँ पे आप दम बखुद हैं कि ये क्या बात हुई, टोटल 26 लेटर्स हैं, तो ये टोटल 44 साउंड्स कैसे हो गई। आप अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ कि लेटर तो 26 हैं, तो ये साउंड्स 44 कैसे हो गई। असल में यहाँ पे हम एक मिस्टेक करते हैं, हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखिए, देयर आर 5 लेटर्स इन वॉवल बट देयर आर नॉट 5 साउंड्स इन वॉवल। वॉवल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम इसको भी आपको बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, वॉवल साउंड्स जब आप बोलते हैं, आपके माउथ के 4 ऑर्गन्स हैं वो आपस में टच नहीं करते जब आप वॉवल बोलते हैं। वो 4 ऑर्गन्स कौन से हैं? फर्स्ट लिप्स, सेकंड टंग, थर्ड teeth,
and for palate. ये आपके माउथ के वो 4 ऑर्गन्स हैं जो आपस में टच नहीं करते। तो इसका मतलब है दैट यू आर अटरिंग अ वॉवल साउंड। मैं आपको छोटा सा इसका प्रैक्टिस बताता हूं। व्हेन यू डिस्कस अबाउट द 5 लेटर्स A, E, I, O, U, तो वेरी सिंपल, आप ये 5 बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं आपके ये चारों जो हैं ऑर्गन्स आपस में कहीं भी एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे। अगेन स्पीकिंग दीज 5 वॉवल्स A, E, I, O, U, और आप देख रहे हैं कि आपके ये चारों, ये जो पैलेट है इसको आप तालु बोलते हैं और बाकियों का आपको पता है, लिप्स होंठ है, टंग जुबान है और टीथ दांत हैं। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलेंगे, जितने भी आप कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलेंगे, उनमें हर जगह आपके ये डिफरेंट ऑर्गन्स मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ ज़रूर टच करेंगे। मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, कॉन्सोनेंट्स हैं 21 लेटर्स, बट इनकी साउंड्स हैं 24। वॉवल्स हैं 5 लेटर्स और इनकी साउंड हैं 20। 21 लेटर्स के 24 साउंड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। और 5 वॉवल्स के 20 साउंड्स बनते हैं। और कैसे बनते हैं हम अपने आइंदा आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स कम नाउ क्लोज टू लेक्चर ऑफ टुडे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स जिनकी तादाद 24 है साउंड्स में। और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स को मैं आपकी आसानी के लिए लेटर फॉर्म में लिखूंगा। मैं लेटर कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे राइट करूंगा और फिर हम उनके साउंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया बी, लेटर है बी और इसकी साउंड है ब, इसकी साउंड है ब। यू विल प्रैक्टिस विद मी। देखें इस साउंड के साथ कौन से वर्ड्स बनते हैं, यू कैन सी अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड इज बॉल, बॉल। सेकेंड वर्ड इज able, 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 and the third word is here I just want to tell you something more, like B and B. This is important to speak about. और यहां पे स्टूडेंट्स आप देखते हैं एट द एंड ऑफ वर्ड हमने बी को यूज किया, तो साउंड जो जनरेट हो रहा है बेसिकली दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ एक्सेंट ब। ब पहला लेटर है, पहला वर्ड है बाल, बाल। दूसरा है एबल और तीसरा है वेब, वेब। जी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज, यहां पे साउंड है सी, साउंड है सी और इसका लेटर है सी और इसका फर्स्ट साउंड है स, स। छोटा सा मैं आपको हिंट बताऊं, मोस्टली स वहां पे आएगा जहां पे आप सी के बाद ई वॉवल ऐड करेंगे। स वहां पे आएगा जहां पे आप सी के बाद ई वॉवल ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट। आइस, आइस, एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे सी के बाद ई आएगा वहां पे साउंड स जनरेट होगा। द नेक्स्ट इज अगेन लेटर सी।
but this time the sound is ख ख ख के एच का साउंड यहां पे ऐड हो रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। द फर्स्ट वर्ड इज खूम। खूम, यहां पे बी जो है ये साइलेंट है। खूम के अंदर बी साइलेंट है। Second word you can add camp, camp, और यहां पे आप देख लें कि इसमें भी सी ख का साउंड दे रहा है। सी किसका साउंड दे रहा है? ख। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट consonant sound, and the next sound is letter is D and the sound is D. D. Letter is D and the sound is D. For example, आप देख रहे हैं इन वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है डोमिसाइल, 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 एंड सेकंड वर्ड है ट्रेड, ट्रेड। आप देख रहे हैं दोनों में डा का क्लियर साउंड आ रहा है। द नेक्स्ट लेटर इज फ, लेटर एफ साउंड है फ। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। फ हम दो जगह पे साउंड करते हैं। फ का एक जगह पे तो एफ का साउंड है और दूसरी जगह पे जी एच का साउंड है जो कि फ के साउंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे राइट करूंगा, आप बोलते हैं फैन, 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 तो ये एफ का साउंड है जो कि वेरी क्लियरली प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे जैसा कि आप बोलते हैं कफ, 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 तो आप देख रहे हैं जी एच का साउंड जो है ये भी फा का साउंड दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट साउंड नंबर कॉन्सोनेंट लेटर नंबर 6 और साउंड नंबर लेटर नंबर 5 एंड साउंड नंबर 6 है, वो है यहां पे मैं इससे पहले एक लेटर ऐड करूंगा और वो लेटर है जी, जी, और यहां पे जी के 2 साउंड जनरेट होते हैं। फर्स्ट जो साउंड जी का आता है वो जी ई के साथ आता है। अगेन आई एम राइटिंग हियर जी ई, एंड दिस साउंड बेसिकली इज प्रोड्यूस लाइक ज, ज। यू कैन सी लेटर जी साउंड ज, लेकिन यूज इसके बाद जब ई हो तब आप इसको ज के साउंड में लेते हैं, ज, ज। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जी और ई के इकट्ठे आने की वजह से स्टार्ट पे आपने जो साउंड जनरेट किया वो साउंड है ज, और ये साउंड बना जियोग्राफी, जियोग्राफी। और आप सेकेंड में इसमें देख रहे हैं क्योंकि जी के बाद ई नहीं है तो वो अपना नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बट एट द टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, एट द टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट ज, ज। जी स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट यू कैन सी अबाउट, एक इंग्लिश में नेम होता है, आप देखें दोनों जगह जी के बाद ई आ रहा है, तो इट्स मीन के दोनों जगह पे यहां पे जो साउंड आएगा वो होगा ज, और ये नेम होता है जॉर्ज। जॉर्ज, ये नेम क्या होता है? जॉर्ज। तो इसकी रीजन ये है कि दोनों जगह पे जी के बाद ई यूज हो रहा है, और मैंने यहां पे प्रोमिनेंट लिखा कि जब भी जी में जी के बाद ई यूज होगा तो आप उसको ज का साउंड बोलेंगे, ज। यहां पे इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट लें, एंड इन द मीनवाइल आई एम राइटिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स। यहां पे हमारी टोटल फर्स्ट 6 साउंड्स कंप्लीट हो रही हैं। I am also here writing down the numbers. हमारी फर्स्ट 6 यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड्स कंप्लीट होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम 7th साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं। ओनली इन द मीनवाइल प्लीज। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है ग। ग, ये भी जी ही साउंड दे रहा है, बट इसमें हम देखते हैं कि इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ग, क्योंकि जी के बाद ई नहीं आ रहा। सो डिस्कस अबाउट आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में वेरी क्लियरली ऑब्जर्विंग अबाउट गर्ल, गर्ल, एंड द सेकेंड इज frog, frog, and the third is game, game. Students, हमारा नेक्स्ट लेटर है H। H से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो है ह, ह, और इसके लिए हम कुछ वर्ड्स यहां पे नोट करते हैं। The first word is hypocrisy, hypocrisy। स्टूडेंट्स, hypocrisy का मतलब होता है मुनाफिकत, hypocrisy, right? Second word is HAT, hat। आपने देखा यहां पे H का साउंड आ रहा है, वेरी क्लियर। So this was the consonant sound number 8, and now we are discussing about consonant sound number 9, and this sound is J, letter J, and the same very easy sound basically J produce कर रहा है, और वो है ज, ज। आप देखें फर्स्ट वर्ड जो मैंने यहां पे राइट किया वो है जैम, वेरी क्लियर साउंड, जैम, जैम। सिमिलर आप देखते हैं एक इंग्लिश नेम है जिसको आप बोलते हैं जिम, और दोनों में जे प्रोमिनेंट है। इसी तरह जे से बहुत सारे और भी वर्ड स्टार्ट होते हैं। जे बहुत सारे और वर्ड्स के सेंटर या एंड में भी आता है, और हर जगह ये अपना साउंड ज प्रोड्यूस करता है। देयर इज नो अदर साउंड except J, 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 J. The next letter is letter number 10, which is called K, K. और जो K है वो अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ख, ख, जी। K से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स मैं यहां पे लिखता हूं।
very famous. Kite, kite. Like kangaroo, kangaroo, the national animal of ऑस्ट्रेलिया, kangaroo. आप देख रहे हैं यहां पे साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सोनेंट नंबर 10 का, ख, 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 ख. The next letter is number 11 and this letter is L and the sound is also L, L, L. For example, the first is lamb, lamb, very clear sound, and second is loneliness. आप देखते हैं दोनों जगह यहां पे loneliness, दोनों जगह पे L प्रॉपर अपना साउंड जनरेट कर रहा है. नंबर 11 तक हमने राइट किया इसको. इसके बाद है नंबर 12. वेरी सिंपल साउंड इज दैट. और वो कौन सा है? लेटर है M और साउंड है M, M, M. लाइक फॉर एग्जाम्पल, the first here word that I'm writing for you, यहां पे इस वर्ड में 2 दफा M आ रहा है और प्रॉपर अपना साउंड M दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, मेमोरी जिसको आप याददाश्त बोलते हैं, मेमोरी, राइट. ओके, इसके बाद एक और वर्ड मैं यहां पे राइट करूंगा. ये एक साइंटिफिक वर्ड है जो M से स्टार्ट होता है और इस वर्ड में आप बोलते हैं दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल. आप देख रहे हैं M प्रॉपर अपना साउंड जनरेट कर रहा है. देयर आर सो मेनी नेम्स जो M से शुरू होते हैं. तो यहां पे आप एक छोटा सा स्क्रीन इसका अपना शॉट लें, स्क्रीनशॉट लें और मैं इसके बाद इसके जो नेक्स्ट 12 के बाद नंबर 13 से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं. हरी अप प्लीज. जी, नंबर 13 साउंड, लेटर N and sound is N, N, N. अब यहां पे हम प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का अगेन थोड़ा सा आपको हवाला दें. अच्छा, प्रोनाउंसिएशन है लफ्ज की अदायगी, यानी कि N, लेकिन एक्सेंट क्या है? न. यहां पे आपने फॉलो करना है इंग्लिश एक्सेंट को. लाइक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ड इज nap, nap, nap. nap का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आराम करना, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सस्ताना. nap, इंग्लिश में बोलते हैं to take a nap, to take a nap. It is necessary to take a nap after lunch. तो कहते हैं लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए. nap, N-A-P, nap, right. एंड द नेक्स्ट इज, यहां पे मैं साइलेंट का कॉन्सेप्ट आपको दे दूं जहां पे ना का साउंड प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, जहां पे के के बाद N आता है जिन वर्ड्स में, उनमें के साइलेंट हो जाता है. और ये एग्जांपल हम यहां पे पुट करेंगे. फॉर एग्जांपल, द वर्ड इज नॉलेज, द वर्ड इज नॉलेज and you are watching about knowledge. knowledge में के साइलेंट है और प्रॉपर N का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. द नेक्स्ट साउंड इज साउंड नंबर 14 और ये साउंड है P, लेकिन इसके साथ भी हम माइनर सा
एच का साउंड ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 वर्ड्स यहां पे राइट किए। द फर्स्ट वर्ड इज पैराग्राफ, पैराग्राफ। जी, आपने देखा पी अपना प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे। सेकंड इज पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो अनकॉन्शियसली आपने इसके साथ आपने जब भी आपने साउंड बोलना है, शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अच्छे तरीके से अटर करेंगे और इसको आप अपने एक रूटीन का एक हिस्सा बनाएंगे, तो आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप इसके साथ एच ऐड कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट इज साउंड नंबर, कॉन्सोनेंट साउंड नंबर 15, which is called Q. Very simple. This is called Q. Q, right. Example is also very clear to you. एक परिंदे का नेम है quail. Quail. Very famous word, queen. 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 Right? Number 16, accent number 6. Accent sounds is the consonant sound number 16, and the letter is R. Very famous letter. Students, R के ऊपर हमारा हाफ एन आवर का एक पूरा लेक्चर है, R लेटर की अटरेंस के ऊपर, लेकिन यहां पे हम इसको एज अ कॉन्सोनेंट साउंड नंबर 16 लेंगे, R। और इसको भी हम वेरी सिंपल प्रोड्यूस करते हैं। इसको जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं जी, यस एग्जैक्टली। इसको हमने रा नहीं बोलना, हम क्या बोलेंगे इसको? कैसे? अगर ये शुरू में आए तो आपको ये साउंड आती है, अगर ये एंड पे आए तो आपको ये साउंड भी नहीं आएगी। मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं। तीन मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इसको लिखा और आप देख लें, अगर आप इसको के साउंड में बोलते हैं तो सेम यही साउंड है। आप देखें रैबिट, रैबिट, एंड द सेकंड इज हियर एंड द थर्ड इज देयर। तो आप देख लें, आपको इसको प्रॉपर अलग से प्रोनाउंस नहीं करना पड़ रहा, बल्कि आप इसको अनकॉन्शियस जस्ट आप बोलते हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे का साउंड जो है वो आ के साउंड में चेंज हो जाता है। बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पे आप जब स्पीड में बोलते हैं तो का साउंड जो है वो आ के साउंड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे का साउंड हियर एंड देयर नहीं बोल रहे, बल्कि आप जब बोल रहे हैं हियर एंड देयर, तो हियर देयर ऐसे लग रहा है जैसे आप आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अगेन आई एम सेइंग यू, एक्सेंट इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर लर्निंग द एक्सेंट। थोड़ा सा आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज विद द प्रैक्टिस यू कैन मेक योरसेल्फ परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट नंबर 17 and the letter is S and the letter is S. मैंने तीन जगह पे यहां पे राइट किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इसको आप इसका एक्सेंट सुने, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सेपरेट सेपरेट सुने। फर्स्ट आई हैव रिटन हियर सन, सन। द सेकंड इज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। इंग्लिश में मॉन्स्टर को बोलते हैं बला। मॉन्स्टर कहते हैं बहुत बड़ी कोई बला या कोई बहुत दहशतनाक चीज। एंड द थर्ड वन इज अ नेम, एंड दिस नेम मैंने इसकी स्पेशली इसको यहां पे लिखा, ये दिस नेम इज कॉल्ड
Thomas, Thomas, इसको आप थॉमस नहीं पढ़ेंगे. Understand? This is not Urdu language here. You are learning and speaking English language. So in English language you always call it Thomas. At the end S. Thomas. There are three names: Thomas, Thompson, Thomas, Thompson and Thompson. Right? Okay students. Anyhow, this was a correction here. आपने देखा स अपना प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. Consonant number 18 and the letter is T. Sound which it is producing is T. T. Sound which it is producing is T. For example, फर्स्ट लेटर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिखा ट्रेन. ट्रेन, यू नो वेरी वेल अबाउट ट्रेन. सेकेंड लेटर है पेनिट्रेट. पेनिट्रेट, पेनिट्रेट कहते हैं ताकुब करना, पीछा करना. ताकुब करना या चेज, टू चेज. पेनिट्रेट, इसका सिनोनिम क्या है? चेज. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज पेनिट्रेटिंग द थीव्स. पुलिस इज पेनिट्रेटिंग द thieves. Right students? लेटर नंबर 18 तक मैंने यहाँ पे राइट किया और इसके बाद ये आप इस स्क्रीनशॉट लें और हम तेजी में कॉन्सोनेंट का साउंड नंबर 19 डिस्कस करते हैं प्लीज. The letter is V and the sound is V. The letter is V and the sound is V. थोड़ा सा मैं इसको रैकअप करता हूँ. When I started my lecture, I told you very clear that whenever you utter the consonant sound, your four main mouth organs will touch in this way here. It's mean that in this way here, these will touch and you are feeling. मैंने अभी एक यहाँ पे साउंड लिखा, लेटर लिखा V. आप ये देखें, my upper teeth and down lip, it is touching. V. V. जब आप इसको टच करके साउंड बनाएंगे, automatically you will utter the sound of V. V. For example, the first word is van, van, and the second is vampire, vampire. दोनों में आपने अपर टीथ को डाउन लिप के साथ टच करते हुए साउंड निकालनी है. इन दिस वे यू आर सक्सेसफुल इन अटरिंग द प्रॉपर साउंड. जी स्टूडेंट्स, the next is W, letter W, and sound is wow. W sound, wow. ये साउंड आप अपने यस थ्रॉट में से अटर करते हैं. wow, wow. In this way, basically your mouth is like an oval shape, like a round shape. और इसको जब आप साउंड जनरेट करते हैं तो आप यहां पे देखें फर्स्ट. So it is making the difference here. V और W में यही फर्क है. अब W में पहला आप साउंड क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे वॉच, वॉच. और दूसरा साउंड क्या है?
विंडो, विंडो। आप विंडो नहीं बोलेंगे, आप विंडो बोलेंगे तो इट्स मीन दैट यू आर स्पीकिंग वी। आप जब विंडो कहेंगे, विंडो, इट्स मीन दैट दिस इज अ रॉन्ग एक्सेंट, बेसिकली यू आर स्पीकिंग। तो इसको राइट स्पीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर साउंड अपना जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे और यू विल से विंडो, विंडो। सिमिलर आप शुरू में क्या कहेंगे इसको, वॉच, वॉच। आप वॉच नहीं कहेंगे, राइट। सो दिस वाज द साउंड नंबर 20 एंड नाउ साउंड नंबर 21। Here we are discussing about so many sounds in shape of 21. And this is X, X. The same sound is X. Again number 22, X. But this time this sound is Z. Okay, how? इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, this is a difference in accent. Words are same. For example, the first word is in British English, you say X-ray, X-ray. Second word, axle, axle. But in American English, you say X-ray. And second word, axle. So this was the difference. Sound हम कौन सा पढ़ रहे हैं, consonant. Sound हम कौन सा पढ़ रहे हैं, consonant. And second last sound of consonant is sound number 23. And this letter is Y. Y. यहां पे दो वर्ड्स मैंने लिखे। फर्स्ट इज द लेटर इज वाई एंड द साउंड इज य। फर्स्ट वर्ड इज यॉर्क, यॉर्क। एंड सेकंड इज वॉयेज, वॉयेज। ओके, यू आर प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ य, स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट साउंड इज साउंड नंबर 24 and basically this is letter Z and the sound is Z. For example, the first word is zebra, zebra, and the second word is zigzag, zigzag, right. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कॉन्सोनेंट्स की मशक की। मैंने आपको साउंड के बारे में बताया कि कॉन्सोनेंट्स के टोटल 24 साउंड्स होते हैं, अगरचे ये 21 लेटर्स हैं। और फिर हमने इसको प्रूव किया कि कैसे हम इसके 24 साउंड्स अटर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को प्रमोशन दें और आने वाली वीडियो का भी वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा साउंड्स ऑफ वॉवल्स और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड्स होंगी। आज की इस तमाम वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।